का महासंग्राम शीर्षक खाड़ी का प्रलय ऑपरेशन रेड लाइन एक ऐतिहासिक गाथा शुरुआत से 6 अप्रैल 2026 तक अध्याय 1 शांत तूफान पृष्ठभूमि और परमाणु साया। कहानी की शुरुआत साल 2024 के दिसंबर की एक बर्फीली रात से होती है। वियना के आलीशान होटलों में चल रही परमाणु वार्ता अचानक टूट गई। ईरान ने घोषणा की कि वह अपनी नतांज और फोर्डो की पहाड़ियों के नीचे यूरेनियम संवर्धन को 90% तक ले जा चुका है, यानी परमाणु बम की दहलीज। वाशिंगटन में सत्ता बदली और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस की कसम खाई कि उनके रहते ईरान कभी परमाणु क्लब का हिस्सा नहीं बनेगा। इस एक फैसले ने दुनिया को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया। अध्याय 2 पहली चिंगारी 28 फरवरी 2026 द मिडनाइट स्ट्राइक। तारीख 28 फरवरी 2026 समय रात के 2:15 बजे फारस की खाड़ी के शांत पानी में तैनात यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड विमान वाहक पोत से 24 F-35 स्टेल्थ विमानों ने बिना किसी शोर के उड़ान भरी। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। जैसे ही ये विमान ईरान की सीमा में घुसे, इजरायली साइबर यूनिट 8200 ने ईरान के पूरे रडार सिस्टम को एक झटके में ब्लैकआउट कर दिया। अगले ही पल इस्फहान और बुशहर के आसमान में आग के गोले नजर आने लगे। ईरान के परमाणु सेंटरों पर टॉमाहॉक मिसाइलों की बारिश हो गई। दुनिया जब अगली सुबह जागी तो हेडलाइन थी, युद्ध शुरू हो चुका है। अध्याय 3 होर्मुज का प्रतिशोध मार्च 2026 वैश्विक दमघोंटू। ईरान का जवाब किसी हॉलीवुड फिल्म के डरावने मोड़ जैसा था। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ERGC के कमांडरों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकरे रास्ते में हजारों की संख्या में समुद्री बारूदी सुरंगें सी माइंस बिछा दी। दुनिया के तेल का 20% हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। ईरानी शहीद ड्रोन्स के झुंडों ने सऊदी अरब और UAE के तेल रिफाइनरियों पर आत्मघाती हमले किए। देखते ही देखते न्यूयॉर्क की सड़कों से लेकर भारत के गांवों तक पेट्रोल की कीमतें 200% बढ़ गई। दुनिया की अर्थव्यवस्था ICU में पहुंच गई। लोग सड़कों पर उतर आए और ग्रेट डिप्रेशन का साया पूरी दुनिया पर छा गया। अध्याय 4 मौज तबाह का उदय और आंतरिक विद्रोह। मार्च के मध्य में कहानी में एक व्यक्तिगत मोड़ आया। तेहरान के सरकारी रेडियो ने खबर दी कि सर्वोच्च नेता अली खामेनेई का निधन हो गया है। उनके पुत्र मोजतबा खामेनेई ने आनन फानन में सत्ता संभाली। मोजतबा ने समझौता करने के बजाय अंतिम युद्ध का नारा दिया। लेकिन तेहरान की सड़कों पर एक और जंग छिड़ चुकी थी, महिला जीवन। स्वतंत्रता के नारों के साथ ईरानी युवा टैंकों के सामने खड़े हो गए। एक तरफ अमेरिकी मिसाइलें गिर रही थीं और दूसरी तरफ ईरान अपनी ही जनता के विद्रोह से जूझ रहा था। यह एक ऐसा दृश्य था जहां एक प्राचीन सभ्यता अपने ही अस्तित्व के लिए 2 मोर्चों पर लड़ रही थी। अध्याय 5 अप्रैल अल्टीमेटम की काली रात। 5 अप्रैल 2026 की शाम को राष्ट्रपति ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ के माध्यम से दुनिया को संबोधित किया। उनका चेहरा सख्त था और शब्दों में मौत की गूंज थी। उन्होंने ईरान को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, या तो होर्मुज का रास्ता खोलो और परमाणु सरेंडर करो, या 6 अप्रैल का सूरज तुम्हारी बर्बादी का गवाह बनेगा। उसी रात एक गुप्त ऑपरेशन में अमेरिकी नेवी सील्स ने ईरान के कब्जे से अपने एक जांबाज पायलट कैप्टन जेम्स को सुरक्षित निकाल दिया। इस रेस्क्यू ने अमेरिकी सेना में नया जोश भर दिया।
जबकि ईरान के बंकरों में घबराहट फैल गई। अध्याय 6। आज 6 अप्रैल 2026। द फाइनल स्टैंड। आज 6 अप्रैल की सुबह 6:00 फारस की खाड़ी में युद्ध पोतों की कतारें आमने सामने है। हवा में उड़ते हुए ड्रोन्स की आवाज़ किसी मधुमक्खी के झुंड जैसी सुनाई दे रही है। खबर आ रही है कि ओपेक से देशों ने अमेरिका के साथ गुप्त संधि कर ली है ताकि तेल की कमी को पूरा किया जा सके। लेकिन तेहरान अभी भी खामोश है। खुफिया एजेंसियां कह रही हैं कि मुजतबा खामेनेई ने अपनी अंतिम मिसाइल का बटन दबाने का आदेश दे दिया है। दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। क्या आज मानवता एक नए समझौते की गवाह बनेगी या 6 अप्रैल का यह दिन तृतीय विश्व युद्ध की पहली तारीख के रूप में दर्ज होगा। उपसंहार, राख और सबक। युद्ध के मैदान से जो तस्वीरें आ रही हैं वे दिल दहला देने वाली हैं। सुंदर शहर खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। यह कहानी केवल 2 देशों की नहीं बल्कि उस अहंकार की है जिसने शांति को पैरों तले रौंद दिया। आज रात जब सूरज ढलेगा तो शायद दुनिया को पता चलेगा कि जीत किसी की भी हो, हार हमेशा मासूमों की होती है। ये महायुद्ध खाड़ी का अंत भाग 2 और भविष्य का साया। अध्याय 7। इतिहास की कड़वी गूंज। तुलना। यदि हम 6 अप्रैल 2026 की इस भयावह स्थिति को इतिहास के पन्नों में रख कर देखें तो रूह कांप जाती है। साल 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या से हुई थी। आज ईरान के परमाणु ठिकानों पर हुए हमले और मुजतबा का उदय वैसी ही एक चिंगारी है। 1939 में जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया था तो दुनिया ने सोचा था कि यह एक क्षेत्रीय संघर्ष है, लेकिन वह मानवता के सबसे बड़े नरसंहार में बदल गया। ईरान और अमेरिका का यह युद्ध वियतनाम की दलदल से भी खतरनाक है। मानवता का अंतिम इम्तिहान। आज 6 अप्रैल की इस घड़ी में जब दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान स्टेल्थ मोड में ईरान के आसमान को चीर रहे हैं, हमें यह याद रखना होगा कि युद्ध कभी विजेता नहीं चुनता, वह केवल जीवित बचे लोगों को चुनता है। इतिहास के महान सेना नायक सुन त्जू ने कहा, महानतम जीत वह है जिसमें युद्ध करने की आवश्यकता न पड़े। लेकिन 2026 की इस हकीकत में हम सिख को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। मार्च अप्रैल मास की तारीख नहीं बल्कि अंत शुरुआत